मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। लाडकी बहना योजना, जहां महिलाओं के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स में 7,500 मिला है, वो भी देखा है लोगों ने। युवाओं ने देखा है कि स्टाइपेंड और इंटर्नशिप स्कीम्स, फार्मर्स ने देखा है एमएसपी और जो उनको राहत मिल रही है क्रॉप्स फसल बीमा योजना से, और जो बुजुर्ग है सीनियर सिटीजन्स उनको पेंशन्स मिल रहा है। तो कहीं न कहीं सभी 4 वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग और लाभार्थी, सभी को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। देखिए, एग्जिट पोल्स के बारे में मैं कभी ध्यान नहीं देता हूं और मेरे अतीत में भी मैंने कभी भी एग्जिट पोल्स को सीरियसली नहीं लिया, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में। जनता की जो इच्छा है, जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जनता ने तय किया कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहिए। 23 तारीख को महायुति सरकार बनने जा रही है जी। देखिए, सीटों पे मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से महायुति सरकार जीत जाएगी। एजेंसी की जो सर्वे की रिपोर्ट्स आए, मुझे लगता है कि जो हमने अभी सभी न्यूज चैनल पे मैं भी देखा हूं, पीमार्क है, मैट्रिज है, पोल डायरी है, चाणक्य, सभी जो हमारी एजेंसीज है जिन्होंने अभी एग्जिट पोल के रिजल्ट हमारे सामने आए, तो सभी में एक ही दिखा है कि फिर से महाराष्ट्र में महायुति की गवर्नमेंट आने वाली है। यही तो फिगर्स आ रहे हैं। तो मैं पहले भी यही कहा था कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार हो, राज्य में 2.5 साल की महायुति की सरकार हो, लोगों को उनका काम पसंद है, लोगों के लिए उन्होंने काम किया है कि बिल्कुल जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के सही है। और एक एजेंसी अगर कुछ आंकड़े देती और दूसरी एजेंसी अगर कुछ आंकड़े देती तो ठीक है, हम कह सकते थे कि ठीक है, अभी कुछ बता नहीं सकते। लेकिन हर एक एजेंसी, यहाँ पे मैंने अभी कहा पीमार्क हो, मैट्रिज हो, पोल डायरी हो, चाणक्य हो, सभी एजेंसी यही कह रही कि युति सरकार, महायुति की सरकार है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फुल माइंडेड महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है। लातूर जिले में, लातूर शहर में बड़ी तादाद में लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी हमने जो वोट पड़े हैं, मैंने बहुत जगह जाकर देखा, मतदाताओं से भी बात की और बड़े ही उत्साह से वो कांग्रेस के पीछे खड़े होते हुए मुझे दिखाई दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लातूर जिलों में सारी कांग्रेस की सीटें हम जीत जाएंगे। आंकड़ेवारी की अगर बात करेंगे तो टक्केवारी में वोटिंग परसेंटेज ये अच्छा रहा है। लातूर शहर में चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज 50-55 का होता है, 60-65 का है, ऐसा जो अनुमान आ रहा है मेरे पास। आंकड़े इलेक्शन कमीशन कुछ देर में जाहिर करेगा। तो मैं खुश हूँ जो आंकड़े आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है और लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया है। धीरज जी, लातूर ग्रामीण से उनकी क्या स्थिति हो सकती है? आपके भाई हैं। लातूर ग्रामीण भी धीरज देशमुख वहां से उम्मीदवार है, वो अच्छे वोटों से चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार होगी या किसकी सरकार होगी, क्या निकलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज और बदलाव के लिए वोट पड़ा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थोड़ी देर पहले संपन्न हो गए हैं। सब कुछ
जो ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुका है। अब बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। कुछ एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते, बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था। उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जब नौकरियां महाराष्ट्र से गुजरात जा रही थी, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही थी, एमएसपी नहीं मिल रहा था, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था।